आज की जो चर्चा है वो महर्षि दयानंद जी महाराज के उद्देश्य को लेकर के है। और मैंने ऐसा अनुभव किया है कि महर्षि दयानंद को ज्यादातर लोगों ने समझा नहीं है। एक तो समझा नहीं है और दूसरा समझने नहीं दिया गया है। समझा नहीं है ये हमारे लिए घटित होती है, और समझने नहीं दिया गया है वो अन्य एजेंसियों के ऊपर निर्भर करती है। भारत देश में महर्षि दयानंद जी महाराज के काल से और उससे भी पहले से ऐसी अनेक एजेंसियां काम कर रही हैं जो भारत देश को पनपने नहीं देना चाहती हैं। भारत देश के विनाश के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। सारे के सारे विनाश के काम एक तरफ और महर्षि दयानंद का काम एक तरफ। अब तो बस मेरी चर्चा समाप्त हो उस समय में पूछने लगूं तो, और नहीं पूछने लगूं तो आप अपने आप से प्रश्न करना कि महर्षि दयानंद को हमने कितना जाना। मेरी आंखों से देखो, मैंने जो समझा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने जो अध्ययन किया है ऋषि दयानंद के ग्रंथों को और वैदिक साहित्य को अध्ययन करने के बाद मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वो आपके सामने रखूंगा। महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन की एक घटना से मैं ये चर्चा शुरू करता हूं। महर्षि दयानंद जी महाराज गुजरात में जन्मे और एक ऐसे गुरु की तलाश करते करते मथुरा नगरी में आ गए। ऐसा गुरु चाहिए जो उन्हें यथार्थ की जानकारी करा सके, उससे उन्हें लगे कि मैंने कुछ ठीक से समझ लिया है। गुरुजी के पास गुरुजी की आज्ञा पाकर के पढ़ने लगे। और मैं यहां इस समय पर केवल विदा होकर जाने लगे हैं उस समय की घटना को रखने के बाद आरंभ करता हूं। महर्षि दयानंद आज अपने गुरुदेव से विदा लेना चाहते हैं और गुरुदेव के सामने कुछ लौंग ला करके देते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आप मुझे विदा कर दीजिए, ये गुरु दक्षिणा में मैं आपके लिए लाया हूं। तो गुरुदेव कहते हैं, दयानंद क्या लाए हो? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो देख नहीं पाते थे? हां, वो देख नहीं पाते थे। बचपन में ही 5 वर्ष की अवस्था में गुरु विरजानंद जी महाराज की आंखें अंधविश्वास की भेंट चढ़ गईं। वो देख नहीं पाते थे। उन्होंने जो विद्या अध्ययन किया वो सब सुन करके किया और व्याकरण के परम आचार्य थे। प्यारे बंधुओं, गुरुदेव ने पूछा, दयानंद क्या लाए हो? तो दयानंद कहते हैं, गुरुदेव लौंग लेकर आया हूं। अच्छा, मैं केवल तुम्हें लौंगों के लिए तो नहीं पढ़ा रहा था। आप अपने आप को उस घटना के साथ जोड़ करके रखोगे तो अनुभूति कुछ अलग होगी। ऐसे समझो ये घटना मेरे सामने घटित हो रही है। गुरुजी ने जब ऐसा कहा कि मैं तुम्हें केवल लौंगों के लिए तो नहीं पढ़ा रहा था, तो महर्षि दयानंद जी महाराज को ऐसा लगा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरा शरीर है और आपके द्वारा दी गई विद्या है, और ये जो लौंग हैं ये भी मांग कर लाया हूं। मैं आपके साथ रह रह करके मुझे पता चला कि आपको लौंग रुचिकर लगती हैं, इसीलिए मैं लौंग मांग कर लाया हूं। आप आदेश तो करो, क्या देना है? प्यारे बंधुओं, गुरुदेव अभी आदेश नहीं करते हैं। पहले गुरुदेव बता रहे हैं, दयानंद देख रहे हो, यहां कोई वेदों को जानता नहीं है, यहां पर आर्ष ग्रंथों को कोई पहचानता नहीं है, यहां चारों तरफ अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति और अनाचार का बोलबाला है। तंत्र यंत्र, टोने टोटके, झाड़ फूंक, डांकनी शांकनी, भूत प्रेत, मूर्ति पूजा में सारा देश फंसा हुआ है। और सामाजिक परिवेश ऐसा हो गया है
जिसमें चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले हो रहे हैं। अरे दयानंद, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो गुरु दक्षिणा में, तो मैं ये चाहता हूं कि वेदों के उद्धार के लिए, आर्ष ग्रंथों के प्रचार के लिए और समाज के सुधार के लिए तुम मुझे अपना जीवन गुरु दक्षिणा में दान करके दे जाओ, तो मुझे गुरु दक्षिणा ठीक लगेगी। प्यारे बंधुओं, ये एक ऐतिहासिक घटना ऐसी घटित हुई जिसके अंदर बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। मैं अभी आपको इस घटना की वो बातें बताना चाहता हूं जो आपने नहीं देखा अभी। इस घटना में से और क्या दिखने वाला है वो नहीं देखा आपने। देखो जरा, मेरी आंखों से देखो। आपने ये नहीं देखा कि गुरु विरजानंद आंखों से देख नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी समाज की दुर्दशा को उन्होंने ठीक से देख लिया था। लेकिन हम सारे आंख वाले होने के बाद भी समाज की दुर्दशा को बोलो नहीं देख पा रहे हैं, ये आपने नहीं समझा। आज भी अभी हमारी सभा में जितने बैठे हैं, माताएं बहनें जितनी गंभीर लग रही हैं, उससे कहीं ज्यादा नौजवान उतने ही मनोविनोदी लग रहे हैं चेहरे को देखकर। किसी किसी के चेहरे पर ऐसे भाव हैं कि ये क्या चर्चा बताई जा रही है, क्योंकि गंभीरता से जो लोग नहीं सुनते हैं उनको बात समझ में नहीं आती है। मैं युवाओं को एक बार और बता दूं, वैसे भ्राता जी ने बता दिया, मैं अध्यापन कार्य करता रहा, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, अध्यापन कार्य के साथ साथ मैं मनोविज्ञान की बातें भी समझता रहा। मेरे सामने जितने लोग बैठे उनके हाव भाव देखकर बता सकता हूं इनके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए कोशिश करो, मुझे और ज्यादा गंभीरता से सुनने का अभ्यास करो, तो आपको कुछ ज्यादा आनंद आएगा। और अगर आपको ऐसा लगा कि ये चर्चा कोई मतलब की नहीं है, तो वाकई में वो मतलब की रहेगी ही नहीं। ये तो आपकी गंभीरता के से निर्भर करेगा कि आप समझे कितना, क्योंकि केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होता जब तक उस विषय को ठीक से समझा ना जाए। मैं अगले दिनों में आपको यह भी बताऊंगा, भारत देश की बहुत बड़ी दुर्दशा है और भारत देश अभी और बिगड़ेगा। अभी इतना बिगड़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपको यह बताकर हताशा निराशा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस आपको आगाह कर रहा हूं। अगर आपने ठीक से आर्य समाज को नहीं समझा तो देश को कोई नहीं बचा पाएगा। ये नोट कर लो मेरी बात। और मेरे पास बैठना, 3 दिन तक रुकूंगा मैं आपके बीच। खूब आपका स्वागत करता हूं, किसी विषय को लेकर बात करना, लेकिन पहले गंभीरता से सुनो। गुरु विरजानंद जी महाराज ने समाज की दुर्दशा को देख लिया था, और सुनो, उन्होंने दुर्दशा को भी देख लिया था और इस दुर्दशा के निवारण के लिए दयानंद के रूप में समाधान भी देख लिया था। उन्हें यह पता चल गया था कि इस सारी समस्या का अगर कोई समाधान है तो वो केवल और केवल दयानंद है। सुनो ध्यान से, क्या केवल गुरु विरजानंद ने एक ही शिष्य पढ़ाया था या और भी शिष्य पढ़ते थे? यह कमाल की बात है। आपको यह जानना पड़ेगा कि गुरु विरजानंद लंबे समय तक शिष्यों को पढ़ाते रहे, लेकिन किसी शिष्य से उन्होंने इस तरह की गुरु दक्षिणा नहीं मांगी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने देख लिया कि ये सारे शिष्य मिलकर इतना काम नहीं कर सकते, और उतना अकेला एक दयानंद नाम का शिष्य कर सकता है। इसीलिए उन्होंने दयानंद से ही दक्षिणा मांगी। दयानंद समाधान है आपकी हर समस्या का। देखो क्या कह दिया मैंने, आपकी हर समस्या का समाधान है। आपकी व्यक्तिगत बीमारी का समाधान दयानंद है। आपके परिवार की हर समस्या का समाधान दयानंद है। जातिवाद का समाधान दयानंद है। आतंकवाद का समाधान दयानंद है। विश्व स्तर की हर समस्या का समाधान दयानंद है। अगर दयानंद को नहीं पढ़ा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। और सुनो, इतिहास की इस घटना कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है, ये और सुनो, फिर बढ़ेंगे हम आगे। देखो, इतिहास में हर वर्ष ऐसा होता है, हर वर्ष जब शिष्य अपने गुरु से विदा लेते हैं, हर वर्ष होता है ये। और सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से हो रहा है ये। सबसे पहला गुरु परमात्मा बना,
उसके शिष्य के रूप में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा बने। आदित्य, अंगिरा, अग्नि बने जब गुरु, तब उनका शिष्य ब्रह्मा बना। और ब्रह्मा से लेकर निरंतर ये परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा चलती रही है, चलती रहेगी। वो अलग बात है, विकृति बहुत आ गई है इस परंपरा में, वो भी मैं आपको संकेत करूंगा। भारत देश वर्तमान जिस पद्धति में पड़ रहा है, उससे भारत देश का विकास संभव नहीं है। हर वर्ष हजारों नहीं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में शिष्य अपने गुरुओं से विदा लेते हैं। और सुनो, इतिहास में ऐसे अनेक पृष्ठ लिखे गए हैं जब गुरुओं ने गुरु शिष्यों से कुछ नहीं मांगा, और ऐसे भी पृष्ठ लिखे गए हैं जब गुरुओं ने शिष्यों से इच्छा अनुसार धन मांग लिया। और महाभारत काल तो यह गवाही देता है कि गुरुओं ने अपने शिष्यों से राज्य मांग लिया और शिष्य से अंगूठा तक मांग लिया। इतिहास में ऐसा भी लिखा गया, लेकिन इतिहास में यह पहली बार लिखा जब गुरु ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, समाज के कल्याण के लिए शिष्य से उसका जीवन मांग लिया। यह इतिहास में पहली बार लिखा गया। हमारे कल्याण का रास्ता गुरु की दक्षिणा में है। ओहो, हमारे कल्याण का रास्ता गुरु की दक्षिणा में निहित है। हो सकता है गुरुदेव गुरुदक्षिणा में ये बात ना मांगते, कुछ और मांग लेते, या कुछ नहीं मांगते तो दयानंद साधना करते, अपनी तपस्या करके मुक्ति को तो चले ही जाते। हो सकता है आर्य समाज की स्थापना होती होती न होती, वेदों का उद्धार होता होता न होता, लेकिन जब गुरुजी को दक्षिणा में अपना जीवन इस कार्य के लिए ही लगा दिया है, तो क्यों कर नहीं होगा। यह बात आपको समझ में आएगी तो आनंद आएगा कि गुरुदेव ने निर्धारित किया हमारे कल्याण का रास्ता। प्यारे बंधुओं, आपको आज एक बात और समझनी है। आप लोग ये समझो, आप में से जितने लोग बैठे हैं, संभव है सब आर्य समाज का पहले से भी कार्यक्रम सुनते रहे होंगे, कुछ एक दो नए भी हो सकते हैं, और जो लोग बाहर घूम रहे हैं, आर्य समाज के कुछ लोग विरोधी होते हैं। हमने और उन सब ने कितना जाना दयानंद को? अच्छा बताना, दयानंद ने जब अपना जीवन समाज के हित के लिए गुरु दक्षिणा में दे दिया, तो क्या दयानंद किसी का अहित भी कर सकते हैं? बोलो जोर से। ये बात समझ में नहीं आई लोगों को, ये बात लोगों को समझ में नहीं आई। लोगों ने दयानंद को गलत साबित करने का उद्यम किए। वो नहीं जान पाए, जिसने व्रत ले रखा है कि मैं समाज का कल्याण करूंगा, वो अहित कैसे कर सकता है? नहीं बंधुओं, दयानंद ने कोई अहित नहीं किया और कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। दयानंद के अनुयायी अनेकों, मेरे जैसे हजारों उपदेशक हैं। आप उनके पास बैठो और पूछो, बताओ कोई दयानंद ने गलती की हो? नहीं बंधुओं, आओ अब मैं आपको दयानंद का दर्शन कराना चाहता हूं। दयानंद के उद्देश्य का दर्शन आज आप लोग करेंगे तो आपको लगेगा, फिर आप समझना कि हम लोगों ने कितना दयानंद को समझा है। महर्षि दयानंद जी महाराज व्याख्यान करते थे, लेखन कार्य करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, पत्राचार से लोगों को जानकारियां देते थे और कामों की जानकारी लेते थे। जब लोगों ने उनसे वार्तालाप किया तो पूछा, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हे आचार्य, आप ये बताओ, आपका ये मिशन जो कार्य कर रहा है, ये किसके लिए है? क्या होना चाहिए? या मैं ऐसे कह सकता हूं, एक दिन जब दयानंद का उद्देश्य सफल होगा, तब सारा संसार कैसा होगा? तो नोट करो, दयानंद का उद्देश्य जिस दिन सफल होगा, तो जैसा वैदिक काल में संसार था वैसा फिर से बन जाएगा। यह है दयानंद का उद्देश्य। लेकिन यह उद्देश्य समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा, और इसीलिए आपकी ताली कई बार जब बजती है, जब कोई बजा देता है जिसको समझ में आ जाता, लोग कहते हैं तू भी बजा दे। नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। यह बात किसको समझ में आएगी? जिसने वैदिक काल के बारे में जाना होगा, और जिसने वैदिक काल के बारे में जाना ही नहीं है, वो दयानंद के उद्देश्य को नहीं जान सकता। आओ मैं आपको वैदिक काल के कुछ दर्शन कराना चाहता हूं।
और आप फिर अंदाजा लगाना कि हम लोग उससे कितने दूर हो गए हैं, और फिर वैसा ही बनाना दयानंद का उद्देश्य है, तब कितना बड़ा काम है दयानंद का, यह बात समझनी है। क्या था वैदिक काल? तो वैदिक काल सृष्टि के आरंभ काल से काल शुरू हुआ, और मैंने इस पूरे काल को, सृष्टि के आरंभ से और आज तक के काल को 3 भागों में बांटा है: वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो वैदिक काल है उसकी गणना, उसकी समय सीमा है सृष्टि के आरंभ से आज से 7000 वर्ष पहले तक। सृष्टि के आरंभ से आज से 7000 वर्ष पहले तक यह वैदिक काल था, और इसको भी मैंने 2 भागों में बांटा: पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब जानना है पूर्व वैदिक काल कैसा है, उत्तर वैदिक काल कैसा है, तो प्यारे बंधुओं बहुत सजग होकर के बैठना। पूर्व वैदिक काल ऐसा है जिसमें राजा नहीं है, और उत्तर वैदिक काल ऐसा है जिसमें राजा बनाया जाता है। राजा नहीं है फिर भी प्रजा सुखी है, कोई अत्याचार नहीं, कोई घोटाला नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई किसी का हक नहीं दबा सकता। सारे के सारे लोग बिना राजा के सब सुखी रहते हैं। यह है वैदिक काल, और ऐसा ही फिर से बने यह चाहते हैं ऋषि दयानंद। अब आपको पहले यह समझना होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है जब बिना राजा के राज्य चल सके, और वो भी बहुत अच्छे से चल सके, जब चोरी नहीं हो, जब कोई गलत काम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो हो सकता है, आज के समय में आप कल्पना ना करें, लेकिन मेरी दलील सुन लो। प्रमाण तो महाभारत में है। जिस समय युधिष्ठिर ने अपने पितामह से पूछा था, पितामह मैं पहले लोगों के बारे में जानना चाहता हूं, जो वैदिक काल में लोग थे वो कैसे रहते थे, तो पितामह ने बताया था, अरे न कोई राजा था न राज्य था। जरा ध्यान देना, राज्य भी नहीं था, न कोई राजा था न राज्य था, और न कोई मंत्री था न संतरी था, न कोई दंड लेने वाला था। और जब लेने वाला ही नहीं है तो देने वाले की क्या जरूरत है? ये तो प्रमाण है, महाभारत में पढ़ लेना। लेकिन मैं दलील आपके सामने दे रहा हूं, एक तर्क दे रहा हूं, जिससे आपको लग जाएगा कि बिल्कुल संभव है। तो सुनो क्या दलील है। आप और हम सब लोग रोड पर चलते हैं, और रोड पर चलने के कुछ नियम होते हैं। रोड पर चलने के नियमों को हम सब लोग ठीक ठीक से जानते हों। जरा ध्यान देना, क्या बोला मैंने? जानते हों, जानते हैं नहीं। फिर से सुनो, हम सारे नियमों को जो रोड पर चलने के हैं, उन नियमों को ठीक से जानते हों सारे लोग, और सारे लोग नियम से ही चलते हों। अब आप मुझे बता सकते हैं, क्या रोड पर दुर्घटना होगी? हां या ना? नहीं। दूसरी बात सुनो, क्या ट्रैफिक पुलिस की जरूरत होगी? आवाज नहीं आ रही? नहीं। अब आप इस बात को अपने जीवन के साथ जोड़कर देखो। हम ठीक ठीक ये जानते हो जीवन कैसे जिया जाता है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, मानवता क्या है, अमानवीयता क्या है। हम सारे के सारे जीवन जीने के नियमों को ठीक से जानते हों, और सारे लोग नियम से ही चलते हों, धर्म का पालन करते हों। अब बोलो, कहीं कोई दुर्घटना होगी, अत्याचार होगा? आवाज नहीं आई, बोलो। क्या राजा की जरूरत है? अब आपकी समझ में आ गया। ऋषि दयानंद चाहते हैं यहां प्रत्येक व्यक्ति मानव हो, प्रत्येक व्यक्ति नैतिक हो, प्रत्येक व्यक्ति धर्म का आचरण करने वाला हो, तब फिर आपको लगेगा फिर कहीं कोई अत्याचार होने की संभावना। बोलो, यह है ऋषि दयानंद का दर्शन। इसीलिए आर्य समाज का नियम बनाया महर्षि दयानंद ने। क्या लिखा? इस समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक
और सामाजिक उन्नति करना। यहां सामाजिक उन्नति तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर है प्रत्येक व्यक्ति का अपना सुधार। जब तक व्यक्ति अपनी आत्मा के कल्याण का चिंतन करके व्यवहार नहीं करेगा, वह कभी समाज का कल्याण, बोलो जोर से, नहीं कर सकता है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? ध्यान से सुनो। जब तक व्यक्ति यह नहीं जान पाएगा कि मैं जो जीवन जी रहा हूं वो सही है क्या, वो समाज का क्या भला करेगा। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है, जो अपने स्वास्थ्य के लिए कोई उद्यम नहीं करता, जो आत्मा के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करता, वो व्यक्ति समाज का कैसे भला कर सकता है। ऋषि दयानंद चाहते हैं यहां प्रत्येक व्यक्ति पहले मनुष्य बन जाए, सारा संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो क्या कह दिया मैंने। मैं आपको पहले यह बताऊं कि भारत देश में अब मानवता नहीं रह गई है। 80-90% ये तो आप बताएंगे। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मानवता होती क्या है। पहले तो यही नहीं जानते हैं लोग कि मानवता होती क्या है। देखो क्या कह रहा हूं मैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम सब लोग नहीं जानते हैं। ये तो आप स्वयं निर्धारित कर लेना। मैं आपके सामने मानवता की परिभाषा दे रहा हूं, फिर पूरे विश्व का आकलन कर लेना। मानवता की परिभाषा, और जब तक मानवता की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति में व्यावहारिक नहीं उतरेगी, विश्व का कल्याण कदापि संभव नहीं है। सरकारें कितनी भी बदल लेना, अत्याचार सरकारों के दंड से बाद में बदलेगा, पहले व्यक्ति की नैतिक शिक्षा से बदलता है। मैं आपको मूलभूत आधार बताऊंगा, मनुष्य में परिवर्तन कैसे आता है और वो परिवर्तन दयानंद कैसे ला सकते हैं, यह समझना है। आओ मैं आपको मानवता बताता हूं। पहले मानवता होती क्या है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने मानवता की परिभाषा दी। उन्होंने कहा, मनुष्य उसी को कहना, सबको नहीं। वैसे तो आप सोच सकते हैं कि हम सब मनुष्य ही तो बैठे हैं। अगर हम सकल सूरत से मनुष्य हैं तो इतना भर पर्याप्त नहीं है बंधुओं। और अगर हम चोला पाकर ही मनुष्य हो जाते तो संस्कृत के कवि को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती, एशाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके व्यवहार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में जंगली पशु घूम रहा है। आप देख लो। अच्छा, गांव के बाहर जाकर देख लो कैसा माहौल है। चलो एक नजारा दिखाता हूं, अंदाजा लग जाएगा। स्टैंडिंग भोजन होता है। स्टैंडिंग भोजन करने की जगह होती है। जैसे आपका आर्य समाज भवन, एक तरफ स्टॉल लगी होती है, भोजन के लिए छोड़ दिया जाता है, कर लो भोजन। अच्छा, आप लोग मुझे यह बताना बस, भोजन करने के बाद उस स्थल का निरीक्षण किया जाए तो आपको क्या लगेगा कि मनुष्यों ने भोजन किया है या जंगली पशु घूम के गए हैं? बोलो। आवाज नहीं आई। ये मैं उदाहरण आपको साथ साथ दे रहा हूं, एकदम साफ साफ दिखेगा आपको। और आप गली मोहल्ले को देख लो, अरे गांव के बाहर जाकर के देख लो, नगरों के किनारे देख लो, सारा देश गंदगी से भर दिया है इस मनुष्य ने, और कहता है हम मनुष्य हैं। अरे मनुष्य नहीं हैं, हम कुछ और बन गए हैं। ऋषि दयानंद कहते मनुष्य उसी को कहना, सबको नहीं। किसको? जो मननशील होकर स्वात्मवत दूसरों के हित अहित हानि लाभ को समझे। बलवान अत्याचारी से भी ना डरे, निर्बल धर्मात्मा का भी सम्मान करता रहे। अत्याचारी चाहे महाबलवान महासनाथ, चाहे चक्रवर्ती राजा क्यों न हो, अरे उसके बल की हानि निरंतर करता रहे, चाहे उसमें उसे दारुण दुख या मृत्यु तक क्यों न प्राप्त हो जाए। इसे कहते मानवता। लेकिन इतनी बड़ी परिभाषा कैसे समझ में आएगी? भाषा भी साहित्यिक है। चलो मैं एक लाइन आपके मतलब की बता देता हूं। स्वात्मवत दूसरों के हित अहित हानि लाभ को समझे। मानवता की परिभाषा है, बच्चों बैठ जाओ, कोशिश करो सभागार में गड़बड़ी ना हो, ध्यान से सुनो।
जैसा जैसा मैं अपने लिए पसंद करता हूं, वैसा वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना मानवता है। जरा दोहराओ इसे एक बार और व्यावहारिक रूप से समझने का प्रयास करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसा जैसा मैं अपने लिए पसंद करता हूं, वैसा वैसा ही मैं दूसरों के साथ व्यवहार करूं। मैं चाहता हूं मेरी ऊंचाई चढ़ती रहे, मेरी ऊंचाई की सीढ़ी कोई ना हिलाए, ना काटे, ना गिराए। तो मुझे हक किसने दिया कि मैं किसी की ऊंचाई में चढ़ने में बाधक बनूं। एक उर्दू के कवि ने इस बात को एक लाइन में लिखा, अरे चाहता है खैर अपनी काट गर्दन और की, अपनी खैर चाहता है, सलामती चाहता है। अरे चाहता है खैर अपनी काट गर्दन और की, ऐसी बातों से सजन मन को लगाना छोड़ दे और इस मुबारक पेट में कब्रें बनाना। जैसा जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं, मैं चाहता हूं मुझे सुख मिले, तो मुझे किसी को दुख देने का हक किसने दिया? यह है मानवता। अब आप मुझे बताओ, मानवता की परिभाषा ज्यादातर लोग जानते हैं देश में, हां या ना? आवाज नहीं आई भाई। आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा तभी मुझे भी आनंद आएगा। अच्छा बताओ, मेरे देश भर में मानव ज्यादा हैं या अमानवीय व्यवहार करने वाले ज्यादा हैं? बोलो। अमानवीय व्यवहार करने वाले ज्यादा हैं। दयानंद चाहते हैं सब मानव बन जाएं, और जिस दिन मानव बनेंगे उस दिन भारत वैदिक काल जैसा भारत बनेगा। ध्यान से सुनो, मैं आपको अब आध्यात्मिक एक ऊंचाई की एक बात करूंगा। आपका समय कैसा रहेगा, क्या सुनना चाहेंगे, वो अलग बात रहेगी। आज तो जैसा माहौल सम्माननीय राव निवास जी ने बनाया, मैं उसके प्रति उत्तर में आपको विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। प्यारे बंधुओं, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म मूलतः दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। और ये सकाम है, ये तीन प्रकार के हो जाते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित। इसीलिए कुल 4 प्रकार के कर्म होते हैं। लेकिन मैं यहां पर 2 प्रकार के कर्मों की बात करूंगा ताकि आपको लगे, समझ में आए कि वैदिक काल कैसा था। यह समझना है बस आपको। आप अंदाजा भर लगाइए कि वैदिक काल में जैसे मनुष्य थे और अब हम क्या हो गए हैं। अब आप वैदिक काल के लोगों का आध्यात्मिक स्तर देखना, कैसे थे वो, जैसे चोरी नहीं होती थी। कैसे लोग थे वो, वही लोग फिर से बने। यह है दयानंद का मिशन। कैसे बनेंगे यह सुनो। दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने कहा, जब हम कर्म करते हैं तो शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, और जो शुभ कर्म करते हैं उनसे कर्माशय बनता है। एक शब्द आया नया, कर्माशय। बोलो जरा, क्या आया? कर्माशय का अर्थ है कर्म समुदाय, कर्म का बैलेंस। कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो शुभ कर्मों की वजह से बनता है पुण्य कर्माशय, और अशुभ कर्मों की वजह से बनता है पाप कर्माशय। और सुनो, पुण्य कर्माशय से मिलता है हमें सुख और पाप कर्माशय से मिलता है हमें दुख। अब आगे सुनो, व्यावहारिक बता रहा हूं इस बात को। आप जितनी जितनी सेवाएं देते रहते हैं, पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दे दो, किसी रोगी का औषधि उपचार कराओ, विद्या अध्ययन कराओ, बुजुर्गों की सेवा करो, बड़ों का आदर करो, बच्चों का मार्गदर्शन करो। आप जितनी जितनी सेवाएं देते रहते हैं उतना पुण्य कर्माशय बढ़ता रहता है। जरा ध्यान देना, मैं दर्शन की एक जानकारी दे रहा हूं, बस एक। आप जितना जितना सेवा देंगे उतना उतना पुण्य कर्माशय बढ़ेगा। और सुनो, जितनी जितनी सेवाएं लेंगे उतना उतना पुण्य कर्माशय कम होगा। सेवा देने से पुण्य कर्माशय बढ़ता है और सेवा लेने से पुण्य कर्माशय घटता है, और अत्याचार करने से पाप कर्माशय बढ़ता है।
सेवा लेना, अत्याचार करना, इससे हम पुण्य कर्मा से घटा रहे हैं, पाप कर्मा से बढ़ा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, हमें सेवा लेनी चाहिए या देनी चाहिए? बोलो जोर से। ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन मुझे ये बताओ, मेरे देश में सेवा लेने वाले ज्यादा हैं या देने वाले ज्यादा हैं? बोलो। आप अंतर देखो साफ साफ, आप अंतर देखो। भारत देश का कितना आध्यात्मिक पतन हुआ है। यहां कभी एक भिखारी नहीं होता था पूरे देश में, आज सारा देश भिखारी हो गया है, सारा देश। क्योंकि वोट तभी देता है जब ये फ्री में सामान नहीं ले लेता, तब तक नहीं देता वोट। अच्छा, पूरा देश हो गया भिखारी कि नहीं? और देश नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है ये श्रीलंका जैसा ना बना दें देश को कहीं। जो राजनीतिक पहुंच रखते हैं, जो राष्ट्र स्तर का चिंतन करते हैं, वो लोग इस बात को समझेंगे। अगर ऐसे ही फ्री में सामान देती रही सरकारें तो ये श्रीलंका से बुरी हालत में पहुंच जाएगा। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं क्या? भारत देश बर्बाद कर दिया लोगों ने, क्योंकि यहां भारत देश का जो मूल सामाजिक चिंतन है, आध्यात्मिक चिंतन है, जो धार्मिक आधार है, उससे हम बहुत दूर जा चुके हैं। ये तो ऋषि दयानंद की कृपा है, जितने लोगों को भी समझ में आया है। इस देश के अंदर जितने लोगों ने भी भारतीयता को पहचाना है, वो केवल और केवल सारा श्रेय दयानंद को जाता है। बिना दयानंद के इस भारत देश के सारे स्तरों को कोई नहीं पहचान सकता। देखो मैंने क्या कह दिया है। अगर आपको लगे कि आध्यात्मिक ऊंचाई पहुंचने वाला दयानंद के अतिरिक्त भी कोई है तो लाओ। आपको लूटने वाले तो मिलेंगे, आपको ठगने वाले तो मिलेंगे दयानंद के अतिरिक्त, लेकिन दयानंद के संपर्क में आने पर सच्चा आध्यात्म आपको मिलेगा। यह है आध्यात्म। इसीलिए सुनो, ईश्वर भक्ति की पहचान, जो व्यक्ति जितनी कम से कम सेवाएं लेता है वह सबसे बड़ा ईश्वर भक्त होता है, और जो ज्यादा से ज्यादा सेवाएं लेता है वह ईश्वर भक्ति से बहुत दूर होता है। अब बोलो, भारत देश में ईश्वर भगत हैं ज्यादा, हां या ना? आवाज नहीं आ रही? ईश्वर भगत नहीं है, यहां ईश्वर से बहुत दूर है, छलावा हो रहा है। ऋषि दयानंद चाहते हैं भारत देश में फिर से आध्यात्मिक स्तर इतना ऊंचा हो। एक भी भिखारी नहीं था, आज लाखों करोड़ों की संख्या में भिखारी घूम रहा है। निकम्मे घूम रहे हैं भारत देश में, निकम्मा बना दिया देश को, अकर्मण्य बना दिया। भारत देश का आध्यात्मिक ऊंचाई जिस समय बनेगी, भारत देश फिर से ऐसा हो जाएगा। आओ अब मैं आपको इसके आधार बताता हूं। आधार क्या है इसका? भारत देश बिना राजा के भी अच्छा कैसे चल सकता है? तो इसका आधार है शिक्षा। बोलो जोर से, क्या है? वैदिक काल की दो बातें हैं, एक शिक्षा और एक न्याय। वैदिक काल का पूर्व वैदिक काल शिक्षा पर आधारित है, और दूसरा शिक्षा और न्याय दोनों पर आधारित है। यह बातें समझनी है। पहले वाले में न्याय की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा से काम चल रहा है। क्या थी? आओ उस पद्धति को एक बार नजर करो। मैं आपको इशारे से एक बात बताना चाहता हूं, समय मिलेगा तो विस्तार से फिर बताऊंगा। भारत देश में 5 प्रकार की शिक्षा पद्धतियां चली हैं, और दुर्भाग्य से अभी भी 5 चल रही हैं, और सबसे विनाशकारी सबसे ज्यादा चल रही है। इस बात को ज्यादा ध्यान से सुनना, फिर आपको लगेगा कि दयानंद क्या कह रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं, और हम जहां जा रहे हैं उससे रास्ता नहीं मिलेगा। दयानंद के वेदों के रास्ते पर लौटना पड़ेगा, यह मजबूरी है। कैसे? भारत देश में 5 प्रकार के एजुकेशन सिस्टम चले हैं। सुनो ध्यान से। पहले वाला सिस्टम है वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति। दूसरे नंबर की भी गुरुकुल में है, लेकिन वह अवैधिक है। गुरुकुल में 2 प्रकार की पद्धति चली है, वैदिक और अवैधिक। तीसरे नंबर की है बौद्ध शिक्षा पद्धति, जो महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने चलाई। मठों में पढ़ाया जाता था, जरा ध्यान से सुनना, और पाली भाषा मीडियम होता था। इससे पहले दोनों गुरुकुलों की पद्धति का जो मीडियम था वह संस्कृत भाषा था। आप जरा ध्यान से सुनना, भाषा का परिवर्तन होगा यहां, और
पाठ्यक्रम का परिवर्तन होगा। यहां जो सबसे ज्यादा मूल में है पाठ्यक्रम, उसको ज्यादा ध्यान से सुनना है। फिर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि अब हम अपने देश का सुधार जल्दी क्यों नहीं कर सकते, फिर हम करना चाहें तो कैसे करें, उसके आधार क्या हैं, यह भी बताऊंगा। प्यारे बंधुओं, भारत देश के अंदर पहले गुरुकुलों में पद्धति चली, तीसरे नंबर की पाली में पढ़ाया जाता था, मठ में पढ़ाई होती थी, बौद्ध भिक्षु पढ़ाते थे, बौद्ध शिक्षा पद्धति। चौथे नंबर की है इस्लाम शिक्षा पद्धति, मदरसे में पढ़ाया जाता था, उर्दू फारसी में पढ़ाया जाता था और मुल्ला मौलवी पढ़ाने वाले होते थे। पांचवें नंबर की पद्धति है आधुनिक शिक्षा पद्धति, जिसमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता था, इंग्लिश मीडियम होता था और टीचर्स पढ़ाने वाले होते थे। यह है मेरे भारत देश के आगे बढ़ने की विनाशकारी दिशा। पाठ्यक्रम और सुन लो, पहले वाला जो पाठ्यक्रम है वो वैदिक है, सर्वांगीण विकास करता है। वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से भारत देश में विद्वान और चरित्रवान ही होते थे। ध्यान से सुनो क्या कह दिया मैंने, यह है महर्षि दयानंद का मूल विषय। भारत देश में चरित्रवान और विद्वान ही होते थे। उसके बाद यह परंपरा बिगड़ती है, अवैधिक गुरुकुल में बिगड़ गई और उसके बाद बौद्धों ने कायर कमजोर बना दिया और इस्लाम जगत के लोगों ने आतंकवाद जैसा वातावरण बना दिया और आधुनिक शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने चलाई। वो इसलिए चलाई भारत देश का विनाश कैसे होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने चलाई थी यह पद्धति भारत देश के विनाश के लिए और भारत देश की सरकार ने जो कहते उसे स्वीकार कर लिया भारत देश के उत्थान के लिए। अब बोलो भारत देश का उत्थान होगा, हाँ या ना? कमाल की बात है ये कमाल की बात है। आर्य समाज के लोग समझ रहे हैं, लेकिन भारत देश के जो बड़े बड़े शिक्षाविद कहलाते हैं उनको ये बात अभी समझ में, अरे बोलो, नहीं आ रही है। कैसे करोगे विकास? आप अपने गुरुकुलों की तरफ नहीं लौटे और गुरुकुलों की फिर से समीक्षा नहीं की। मैं फिर से कह रहा हूं एक बात, अभी हम जो गुरुकुल चला रहे हैं सारे के सारे लोग, उन गुरुकुलों को फिर से समीक्षा की। जोर से बोलो, अभी बहुत आवश्यकता है। क्या हम वैदिक काल की मर्यादा अनुकूल चला पा रहे हैं? क्या उतने स्तर की व्यवस्थाओं को हम रिजल्ट में ले पा रहे हैं? हमें समीक्षा करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम ऋषि दयानंद को समझ पाएंगे। वैदिक काल में आचार्य पढ़ाता था। देखो, चरित्र तो एक झटके में ठीक हो जाएगा भारत देश का, एक झटके में। कैसे? बालिकाएं बालिकाओं के विद्यालय में पढ़ें, बालक बालकों के विद्यालय में पढ़ें। जरा ध्यान देना, बालिकाओं को पढ़ाने वाली महिलाएं ही हों अध्यापिका और बालकों को पढ़ाने वाले पुरुष ही हों और व्यवस्थापक भी पुरुष हों, चरित्र एक झटके में ठीक हो जाएगा। और जब तक इतना नहीं होगा, भारत देश के बालक बालिका चरित्रवान, जोर से बोलो, नहीं हो सकते। देखो क्या कह रहा हूं मैं, और बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, बिना किसी लाग लपेट के। बालक बालिका जब तक साथ पढ़ेंगे, भारत देश का चरित्र बिल्कुल नहीं सुधरेगा और चरित्र नहीं सुधरेगा तो भारत देश का विकास। आवाज नहीं आ रही भाई? विद्वत्ता और चरित्र की पवित्रता, ये दो हैं भारत देश के विकास के मूल में, महानता के मूल में। अब बालक बालिकाएं आपस में मित्र बन गए। दुर्भाग्य देखो, देश का दुर्भाग्य। भारत देश का दर्शन कह रहा है कि पराई स्त्री को माता बहन बेटी के समान समझो, यह है भारत देश का दर्शन। और आज भारत देश में क्या हो रहा है, अगर किसी लड़की को अगर बहन कह दिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे गाली दे दी हो। अगर कोई लड़की किसी लड़के को भाई कह दे तो ऐसा लगता है जैसे कितना बुरा कह दिया। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं क्या? आवाज नहीं आ रही? ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? यह है विनाश का रास्ता, है विनाश का। जहां मित्रता और विलासिता और अश्लीलता में बदल रही हो, जहां भाई बहन और माता कहने वाली परंपरा लुप्त हो रही हो, उस भारत देश को कैसे बचा सकते हो? इसीलिए आओ लौटो ऋषि दयानंद के मंतव्य को समझो। प्राचीन काल का भारत वो देखो
जहां आचार्य इतना पवित्र व्यक्ति होता था कि अपने बच्चों को, शिष्यों को इतना अंदर रखता था, इतना अच्छे से रखता था जैसे गर्भिणी स्त्री अपने बच्चों को गर्भ में रखती है। वो पढ़ाता था, पवित्रता से पढ़ाता था और कोई शुल्क नहीं लेता था। यह है उस काल की महानता। क्या बनता था फिर वहां से? सुनो, वहां से सबसे पहले तैयार होता था, गौर से सुनो मुझे, मैं तुलनात्मक चर्चा कर रहा हूं, तुलनात्मक, कल, पहले और आज। आचार्य के यहां से निकलने वाला बालक बनता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जन्म के आधार पर नहीं बनता था, ये विद्या योग्यता के आधार पर बनता था। एक बार फिर सुनो, ब्राह्मण के घर से आने वाला बालक शूद्र कोटि को भी प्राप्त कर सकता था, और शूद्र के घर से आने वाला बालक, बोलो जरा एक बार, ब्राह्मण भी बन सकता था। यह है उस काल की पवित्रता। आचार्य बनाता है। आचार्य के यहां से निकलने वाला बालक आश्रम की व्यवस्था करता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, यह क्रम चलता उसका। वह संस्कार करता है, मनुष्य का निर्माण होता है। यह है उस काल की शिक्षा पद्धति का रिजल्ट। अच्छा, आज के सुनो, आज हमारे घरों में क्या बन रहा है बालक? आज हमारे घरों में बच्चा बन रहा है हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी। हिंदू के घर में क्या बन रहा है? बोलो। हिंदू। मुसलमान के घर में क्या बन रहा है? बोलो। क्या इन घरों में मनुष्य बन रहा है? मुझे सुनो अच्छे से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलो, विद्यालय से बच्चा घर से बन गया हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई। चलो, विद्यालय में क्या बना? तो विद्यालय में ब्राह्मण नहीं बना, विद्यालय में बना डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बैरिस्टर, यह बना, लेकिन इंसान नहीं बना। फिर से सुनो। अच्छा, सरकार ने क्या बनाया? सरकार ने बनाया जाट, नाई, धीवर, गूंजर, पंडित, यादव, और मोहर लगा के बनाया। हां या ना? इंसान किसी ने बनाया? जब तक प्राचीन वैदिक पद्धति पर नहीं आएंगे तब तक मनुष्य नहीं बनेगा, और मनुष्य नहीं बनेगा तो हर कुर्सी पर बैठने वाला कर्तव्यशील नहीं बन सकता है। डॉक्टर बना। अच्छा, डॉक्टर और इंसान अलग अलग बात है या एक ही बात है? जरा फिर से सुनो। अगर डॉक्टर और इंसान एक ही बात होती तो किडनी चुराने का काम, बोलो, नहीं करता। मनुष्य और इंजीनियर एक ही बात होती तो कोई निर्माण नहीं गिरता। आज के अखबार में यूं है, इंजीनियर यूं कह रहा था हवा में उड़ गया पुल। आज के अखबार में ये क्या कह रहा हो? यूं कह रहा हवा में उड़ गया, हवा में पुल। अरे भारत देश में ऐसे ही उड़ेंगे पुल जब तक मनुष्य का निर्माण नहीं होगा। यह है भारत देश का पतन। इसीलिए भारत देश का वो तरीका देखा आपने जहां ऋषि परंपरा है, जहां माताएं बहनें भी ऋषिकाएं होती हैं, पुरुष भी ऋषि होते हैं और अपनी अपनी पवित्रता से काम करते हैं। सबको समान रूप से जीने का और आनंद और मुक्ति तक जाने का अधिकार है। यह है वैदिक काल का पूर्व वैदिक काल। यह है ऋषि दयानंद का स्वप्न, उद्देश्य। ऐसा बनेगा मेरा देश, और जिस दिन भारत देश में पूरे विश्व भर में ऋषि दयानंद का उद्देश्य सफल होगा, ऐसा ही बनेगा। अब आओ मैं आपको उत्तर वैदिक काल का दर्शन कराता हूं। यह कौन सा काल है? वैदिक काल का दूसरा हिस्सा। इसमें राजा बनाया गया। सबसे पहला राजा महाराजा मनु को बनाया गया। महाराजा मनु कैसे व्यक्ति हैं? तो आओ जरा दर्शन करो। मनुस्मृति पढ़ो, मनुस्मृति। मनुस्मृति के पहले जो श्लोक हैं वो ये कह रहे हैं कि महाराज मनु शांत चित्त बैठे हैं, तभी कुछ ऋषि मुनि महात्मा। जरा ध्यान देना, ऋषि शब्द उस समय का साधारण शब्द नहीं है, आज तो कोई भी लगा लेता ऋषि। ऋषि शब्द का अर्थ है सबसे ज्यादा पवित्र और शोध करने वाला व्यक्ति, रिसर्च स्कॉलर, और वो जीवन से भी पवित्र होता है।
ऐसे बड़े बड़े विद्वान महाराज मनु के पास आते हैं और महाराज मनु से प्रार्थना करते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे आचार्य, आप हम सब में बड़े विद्वान हैं, वेद और वेदांगों के जानकार हैं, इसीलिए हम आपसे धर्म जानने की इच्छा से आए हैं। जरा ध्यान देना, महाराज मनु अपने काल के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ऐसा है हमारी सृष्टि का पहला राजा। जो लोग आज महाराज मनु पर दोष लगाते हैं, मैं उनसे साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, अगर आप दोष लगाना चाहते हैं तो तटस्थ होकर सत्य की खोज करने के लिए एक पुस्तक पढ़ो। पुस्तक का नाम है मनु का विरोध क्यों। बोलो जरा एक बार, क्या नाम है? ये आपके नेट पर उपलब्ध है ये पुस्तका। अगर आपको नेट पर न मिले तो मेरे से ले लेना, पीडीएफ फाइल में आपके मोबाइल में आ जाएगी। आपको पता चलेगा महाराज मनु कैसे व्यक्ति हैं। महाराज मनु जो गुरुकुल परंपरा चली आ रही है उसे एज इट इज चलाते हैं। सारे के सारे जहां जहां तक उनकी व्यवस्था राज्य है, सारे राज्यों सारी व्यवस्था के अंतर्गत चलाते। भाई ऐसे ही गुरुकुल परंपरा चलती रहेगी जैसे चल रही थी। और जो व्यक्ति गलत काम करता है उसे हमारे पास लाया जाएगा, पकड़ करके उसे दंड दिया जाएगा। तो आप एक दूसरी बात सुनो, जो दंड व्यवस्था इस सृष्टि के आरंभ की, और आपको लगेगा कि कोई गलत काम नहीं होगा। क्या है? महाराज मनु की दंड व्यवस्था। महाराज मनु दंड दे रहे हैं। यहां 3 छोटी छोटी दंड व्यवस्था बताता हूं। महाराज मनु कहते हैं, अगर कोई साधारण व्यक्ति गलत काम करता है, साधारण गलत काम करता है, और साधारण ही गलत काम करेगा, तो उसे साधारण दंड मिलना चाहिए। ध्यान से सुनना। और अगर उतना ही साधारण गलत काम राजा करे, राजा के लिए बड़ा काम की बात नहीं कह रहे हैं, पहले राजा भी साधारण व्यक्ति जैसा गलत काम करे तो साधारण व्यक्ति से 1000 गुना दंड राजा को मिलना चाहिए। अब बोलो घोटाला होगा, हां या ना? बहनों बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरे ऊपर कृपा करो, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बैठो, ये अच्छी आदत नहीं है। माता जी बैठो, थोड़ी देर बोलूंगा, ज्यादा देर नहीं, और चाहो तो यहीं बंद कर दूं क्योंकि मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप ही नहीं सुनेंगे तो फिर बोलने का फायदा क्या हुआ। महाराज मनु 1000 गुना दंड राजा को दे रहे हैं, राजा को। इसीलिए प्राचीन काल का राजा अपने पुत्रों को भी ऐसे ही दंड देता था जैसे अन्य साधारण व्यक्ति को। बोलो हां या ना? इसीलिए पूरे राज्य में कहीं कोई अत्याचार नहीं हो सकता था। महाराज मनु कह रहे हैं, दूसरी बात सुनो, अगर सैनिक आपकी गली में ड्यूटी दे रहा है और जिस गली में ड्यूटी दे रहा है उस गली में चोरी हो जाती है तो सैनिक की पगार में से काट लो। बोलो चोरी होगी? उसे दंड दो, सैनिक को दंड दिया जाएगा। तीसरी बात और सुनो, फिर थोड़ा और बताकर विराम कर दें जल्दी। प्यारे बंधुओं, महाराज मनु कहते अगर किसी पर व्यभिचार सिद्ध होता है तो एक लोहे का पलंग लो और उसे इतना गर्म करो कि लाल हो जाए। लोहे का पलंग इतना गर्म करो कि लाल हो जाए, और जिस पर व्यभिचार सिद्ध हुआ उसे उस पर बांध दो। बोलो व्यभिचार होगा या बंद हो जाएगा? यह है महाराज मनु की न्याय व्यवस्था। इसीलिए हर एक राजा घोषणा करता है, आपने संभव है राजा सुना होगा, अश्वपति का नाम, एक राजा नहीं, यहां सारे राजाओं को उठाओ, महाराज मनु से लेकर के और महाभारत काल के 1000 वर्ष पहले तक जितने राजा हुए हैं उन्होंने ये घोषणा की, नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपः नाना हितागिर न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। क्या कह रहा है राजा? ये राजा कह रहा है मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, मेरे राज्य में कोई मूर्ख नहीं है, मेरे राज्य में हवन ना करता हो ऐसा नहीं है, और मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है। व्यभिचारी स्त्री तो होगी कहां से? कल्पना करके देखो कैसा राज्य था जिसमें कोई गलत काम नहीं होता,
अब आपको समझना है, महर्षि दयानंद फिर से ऐसा ही राज्य बनाना चाहते हैं कि पूरे देश भर में कहीं कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। अब बताओ, ऋषि दयानंद का जो उद्देश्य है छोटा है या बहुत बड़ा है? अब मुझे एक बात और बताइए, जैसा ऋषि दयानंद चाहते हैं वैसा हमने समझा था क्या? आवाज नहीं आई। हम लोग तो ये सोच रहे हैं जैसे और संप्रदाय से, यार समाज संप्रदाय नहीं। हम इससे आगे की चर्चा अगले दिनों में करेंगे और आपको बताएंगे। ऋषि दयानंद भारत के गौरव को लौटाना चाहते हैं। ऋषि दयानंद चाहते हैं भारत फिर से विश्वगुरु बने। ऋषि दयानंद चाहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मन स्वम सम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। महाराज मनु के इस उदाहरण को देते हुए पूना में व्याख्यान किया ऋषि दयानंद ने। इतिहास की चर्चा करते हुए बताया कि भारत देश ऐसा था, फिर से ऐसा बनना चाहिए। यह है ऋषि दयानंद का उद्देश्य। भारत देश सोने की चिड़िया था, फिर से सोने की चिड़िया बने। और यह संभव है क्योंकि भारत देश प्रकृति संपदा से संपन्न देश है। भारत देश को तो पनपने नहीं दिया जा रहा है। अपने देश के नेता नहीं पनपने दे रहे, अपने देश के अभिनेता नहीं पनपने दे रहे, अपने देश के राजनेताओं के साथ धर्म के नेता नहीं पनपने दे रहे। भारत देश के अंदर बहुत बड़ा पाखंड है और विदेशी आक्रमण हो रहे हैं साइलेंट रूप में। और आजकल तो साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। आपके मोबाइल के थ्रू आप भी उस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। मोबाइल पर पोस्ट आई नहीं और आपने बिना पढ़े बिना विचारे साझा की नहीं, आप लड़ा रहे हैं लोगों को। इसीलिए ध्यान से सुनो, आर्य समाज के सब लोगों को आवश्यक है। वैसे तो विषय यह है सार्वदेशिक का क्या उद्देश्य है, प्रांतीय सभा क्या करे और आपकी स्थानीय आर्य समाज क्या करे। आपका एक गांव उद्देश्य है तो सारे के सारे गांव के अंदर ऋषि दयानंद का परिचय कराना आपका उद्देश्य है। और जब एक गांव पूरा हो जाए तो पास के गांव को प्रभावित करना है। हम टारगेट लेकर तो चल ही नहीं रहे हैं, हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, बस जितना हो जाए बहुत है। नहीं बंधुओं, आर्य समाज में अगर आपके रहने से बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। आर्य समाज विश्व के कल्याण के लिए बनी हुई है और अगर ये धीरे धीरे बढ़कर विश्व तक नहीं पहुंची, अच्छा देर से पहुंची तो भी अपराध है। इसीलिए इसका कार्य बहुत तेजी से होना चाहिए। ऋषि दयानंद का मंतव्य है एक दिन सारा का सारा संसार ऐसा हो जाएगा और देश ऐसा हो जाएगा कि एक देश के एक कोने से आधी रात को पूर्ण युवती सारे गहने पहनकर पैदल पैदल चलकर भारत के दूसरे कोने तक चली जाएगी। उस स्त्री को छेड़ने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ऐसा कभी भारत बनेगा और बनेगा तो दयानंद की व्यवस्था से बनेगा। यह है ऋषि दयानंद का चिंतन। मैंने संक्षेप में कहा, मेरे वार्तालाप का जो समय दिया वो पूरा होता है। अगली सभाओं में आपके बीच फिर बात करेंगे। आपने मुझे धैर्य से सुना, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। वाणी को विराम। इति ओम शांति।